fan of Mr. Raj Kapoor. He lives in slum area. और ये कहानी राज कपूर साहब की लाइफ पे नहीं है, जैसा कुछ लोगों को शायद लगता है फिल्म को पोस्टर के टाइटल को देखकर। बट इस स्टोरी अ फैन जो राज कपूर साहब को फ़ैन मानता है, उसकी लाइफ की स्टोरी है, जिससे हमने रियल लोकेशंस पे और स्लम्स में शूट किया है। और इस फिल्म में रिलेशन, इमोशन, लव और जो रिलेशनशिप आज चली गई है समाज से कि लोग एक दूसरे के लिए रिश्तों के लिए कुछ खास महत्व नहीं देते, उस इम्पोर्टेंस को मैं इस फिल्म में लेके आया हूँ। और मैंने ये फिल्म दिमाग से बिल्कुल नहीं बनाई, क्योंकि ब्रेन यूज़ करता तो शायद मेरी ये फिल्म स्टार्ट ही नहीं हो पाती। क्योंकि लोग जब ब्रेन यूज़ करते हैं तो पहले ही डिज़ाइन कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होगा, स्टार कौन से होंगे, ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, दिखेगी कैसे। मैंने वो सब मसाला इसमें नहीं डाला, मैंने सिर्फ इसको दिल से बनाया। और मेरी कोशिश है कि अगर लोगों के दिलों तक ये फिल्म पहुंच गई और उन्हें अच्छी लगी तो मेरे लिए बस वही सबसे बड़ी चीज़ है। ये मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर ये बोलेंगी। ये है हमारी नरगिस फिल्म में, और जब आप देखेंगे फिल्म तब आपको समझ में आएगा। और ये भी हमारी नरगिस ही है फिल्म में, तो एक राज कपूर है, दो नरगिस है। ये कैसे है ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। आपको कुछ कहना है? मेरा जो कैरेक्टर एक्चुअली मैं नरगिस का नहीं, मतलब उनके एंगल से मैं नरगिस हूँ, उसका निभा रही हूँ। और बहुत ब्यूटीफुली मूवी है, लोअर मिडिल क्लास में मैं रहती हूँ, और बहुत ब्यूटीफुली शॉर्ट मूवी है। वो आप लोगों को देखने के बाद ही पता चलेगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। मैं यहाँ पे एक लक्ष्मी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो बहुत ही चैलेंजिंग है, मेरे लिए बहुत ही नयापन है। और मैंने बहुत दिल से काम किया है, हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से काम करवाया है हमसे, और मुझे लगता है आप सबको पसंद आएगी। और फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन नरगिस है और कौन क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे साहब, शोमैन ऑफ द इंडस्ट्री राज कपूर साहब। हमें उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक जनरेशन के बाद हमने उनके साथ इस फिल्म के ज़रिए काम कर लिया। जब हमारे पास ये फिल्म आई और मैं राज कपूर हो गया, राज साहब को ट्रिब्यूट की गई फिल्म, तो हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम इस फिल्म के साथ जुड़े। कहीं ना कहीं डायरेक्टली हम राज साहब के साथ जुड़े, पूरी इंडस्ट्री राज साहब के साथ जुड़ी हुई है। तो अच्छा कंटेंट है। एक मुकेश जी ने प्रोड्यूस की है फिल्म, तो ब्लैंडेक्स एंटरटेनमेंट फिल्म को रिलीज़ कर रही है, एंड वी आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस फिल्म। फिल्म 17 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। फिल्म का अच्छा म्यूज़िक है, आप देखिए। मानव सोहेल जी ने फिल्म डायरेक्ट की है, वो खुद एक्ट भी कर रहे हैं फिल्म में, और उन्होंने अच्छा काम किया है और कोशिश की है फिल्म से लोगों को कनेक्ट करने। तो हम उनके इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं एंड हम उनको सपोर्ट करते हैं ऐसे कंटेंट को। पहले भी हमने कहा था कि ब्रांडेक्स एंटरटेनमेंट कंटेंट को सपोर्ट करेगी और थिएटर तक लेके आएगी। सो वी आर डूइंग इट। थोड़ा सा बोल दिए सर फिल्म के बारे में। ठीक ही बात है। फिल्म बहुत ही इमोशनल बनी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। जब 17 फरवरी को रिलीज होगी, आप लोग देखेंगे तो आपको होपफुली बहुत अच्छी लगेगी। पिक्चर बहुत अच्छी है, एक बार देखिए सर। कैमरे में से बोल दीजिएगा। काफ़ी अच्छी पिक्चर बनाई है, देखिए एक बार सर, फिर आगे तो आप लोग बताएंगे कैसी है। हाँ, इनसे पूछिए। हाँ, बोलो यस भाई। फिल्म देखी हम लोगों ने, तो फिल्म अच्छी लगी। हाँ, और बस मानव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, सर सपोर्ट कर रहे हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी स्टार्ट होगी जर्नी, बताएंगे। अरे कह रहे जी नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत है और मैं राज कपूर हो गया हूँ। पूरी टीम को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, स्पेशली मानव जो राज कपूर जो बने उनका किरदार प्ले कर रहे हैं, और स्पेशली बहुत सारी शुभकामनाएं ब्रांडेक्स टीम को, अर्पित जी को और अशय जी को और
जो प्रोड्यूसर है मुकेश जी को, जो मेरे भाई जैसे हैं, तो उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक मूवी को देखें, और क्योंकि देखा जाए तो टाइटल हीरो है इस पिक्चर का, तो जितने भी लोग राज कपूर जी से प्यार करते हैं उन्हें हमारी पिक्चर ज़रूर देखनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इतने सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, तो सबसे पहला तो यही होता है कि क्या नया लेकर आ रहे हैं, तो क्योंकि इतना कंपटीशन है। तो जैसे ये जो फिल्म है, सबसे नया तो यही है कि ये जो हमारे दिल के बहुत करीब है कि राज कपूर साहब जो है, तो वैसा उस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, उस तरह का ये कुछ नया पोस्टर हमें देखने को मिला है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको उसमें ज़रूर बहुत कुछ यूनिक सा मिलेगा, जो हमेशा हम लोग अभी सोचते हैं कि हमें कुछ यूनिक मिले, तो सेम हम लोग देख ही रहे हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी टीम के साथ में और आप सभी के साथ में। जी, मैं अभी एक वेब सीरीज़ हम लोगों का चल रहा है ऑनलाइन 24/7, तो वो अभी जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और ये सब हो रहा है उस पर वो है वेब सीरीज़ उस पर बनी हुई है। और उसके अलावा भी मेरी और भी वेब सीरीज़ एक और आ रही है अर्थात, और हम लोग अभी फरवरी में भी एक और करने वाले हैं। वो मतलब जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर था, तो उसमें पूरे मेल गैंगस्टर थे, तो एक वेब सीरीज़ जो आ रही है इसमें सारी फीमेल गैंगस्टर है, और उन फीमेल गैंगस्टर के ऊपर एक कॉप है जो मैं प्ले कर रही हूँ। तो अभी वो बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है। थैंक यू। ये हम लोग कुछ, हमारी कैरेक्टर ऐसा है कि फिल्म में 80% ऑफ ड्रंक से हम शराब के नशे में रहते हैं ज़्यादा। मैं डूबा हुआ हूँ शराब के नशे में। वो फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों। तो हम लोग रोज जाना एक बैठ जाते हैं। पिंटो भाई वीरेंद्र सक्सेना जो है, उनकी एक शॉप है जो आए नहीं आज, वो लोग अभी बाहर हैं। तो अभी हम उसका एक छोटा सा इस फिल्म का वो करते हैं। तो ये बैठे हैं, दारू पी रहे हैं एक दारू की दुकान पे। बोल रहे अव्वल अल्लाह नूर उबाया और कुदरत के सब बंदे, और एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन बंदे। उस्ताद मस्त है, लेकिन मीनिंग क्या है? भाई ने अब इसका मीनिंग तो मालूम ही नहीं है। गुरुद्वारे में सुना था, अब इधर बोल डाला। पर अपन एक चीज जानता है कि संसार में सबको ना भगवान ने इंसान बना के भेजा, और अपन सारा इधर जात धर्म बना डाला है। अब अपन कौन से धर्म में पैदा हुए तो अपन को मालूम ही नहीं है, पर इतना मालूम है कि संसार में डेली रोज एक नया धर्म बनते हैं। और लोग क्या करते हैं ना रघु, अपना धर्म छोड़ते नया धर्म अपना लेते। ये बराबर बोल रहे हैं। करेक्ट। अब अपन को भगवान में भरोसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपन को जिधर खाने को मिलता है ना, अपन उधर पहुंच जाते, गुरुद्वारे चले जाते। वो पूछते आप कौन, बोले राज कपूर। मस्जिद जाते ही बोले आप कौन, बोले राज नुरानी। नाम में क्या फर्क पड़ता है? मस्त आइडिया है। पर एक चीज है, अपन इस दुनिया में भगवान को नहीं मानता, ऐसा नहीं है। अपन भगवान को मानते हैं, और अपन का दुनिया में एक ही गॉड है। और कौन है वो? कौन? राज कपूर साहब। और उनके जो गाने है ना पिंटो भाई, वही अपने लिए भजन है। हाँ। सो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ माय फिल्म। ये मैं अच्छे से इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि इसमें बीच बीच में पिंटो भाई की लाइन थी, तो पिंटो भाई नहीं थे तो मैंने उसको एडिट किया। सो ये फिलॉसफी है हमारी। ये फिल्म बनाने का जो सबसे बड़ा थॉट है, ये फिल्म मैंने राज कपूर टाइटल क्यों लिया, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। टाइटल इसलिए लिया क्योंकि मैं एक्चुअली राज कपूर साहब का फैन हूँ, और ये मूवी 80 नहीं 90% रियल इवेंट्स के ऊपर ही है। रियल इवेंट्स मतलब दिस इज नॉट स्टोरी ऑफ माई लाइफ। जैसे किसी के साथ कुछ गुजरा, किसी के साथ कोई इंसिडेंट हुआ और मुझे बहुत टच किया हार्ट को इधर, तो मैंने उसको इस कहानी में पिरोया, उस सीक्वेंस को। जो बेसिक चीज है, जो मेरी फिल्म की खासियत है, जिसे मैं कहना चाहूंगा, वो ये है कि जो फील है, जो टच है लोगों के बीच में, जो रिलेशनशिप में, वो अभी थोड़ा कम हो गया था पहले। मैं ये पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोरोना ने हमें ये सिखाया कि नहीं, सबसे पहले हमारी रिलेशनशिप है, सबसे पहले हमारे रिश्ते हैं। पैसा, नाम, शोहरत, ये सब बात की बातें हैं। तो हम थोड़ा सा इमोशनल हुए, घरों में रहे, अपनी फैमिली को पहली बार देखा हमने,
कि अरे इतना काम करती है वाइफ, सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत होती है। तो ये हमने सालों से नहीं देखा। तो इस मूवी में मैंने उस रिलेशनशिप को बनाया है कि कोई चौल में रहने वाले लोग कैसे एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, कैसे रिश्तों को पैसे से ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो बेसिकली ये बनाने का रीजन ये है कि हम जो अब बहुत ज्यादा भाग रहे हैं इधर उधर कि चलो भाई किससे मतलब है तो मिलो, और नहीं है मतलब तो कोई बात नहीं बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। इधर से किसी से मिलोगे और हमेशा इधर से मिलते रहोगे तो हर इंसान आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी जगह काम आएगा। तो ये मेरी ये मूवी बताती है, जो फीलिंग मैंने इस मूवी में डाली है, ये रियल इवेंट्स, रियल इंसिडेंट पे हमने शूट की है। एक्टर भी इसमें जो जूनियर आर्टिस्ट है सारे हमारे झोपड़पट्टी के रियल लोग हैं जिनको हमने ट्रेन किया था। तो दिस इज माय मूवी मैं राज कपूर हो गया। मेरा नाम अर्शन मेहता है और मैंने भी मूवीज़ और थोड़ी वेब सीरीज़ की है पहले। ये मूवी मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है क्योंकि बचपन से वी ऑल नो कि राज कपूर एंड नरगिस जी हमारे पेरेंट्स के और बहुत सारे लोगों के फेवरेट हुआ करते हैं। मुझे बचपन से ही मम्मी डैडी मेरे फैमिली फ्रेंड्स मुझे नरगिस बुलाते थे, कभी कभी कोई मधुबाला बुलाता था, पर नरगिस मोस्टली बुलाते थे क्योंकि उसके जैसे फीचर्स थे एंड एवरीथिंग। एंड वो बहुत क्लोज कैरेक्टर थी क्योंकि मेरे पापा की भी वो फेवरेट थी, सबकी फेवरेट थी। एंड मेरे पापा राज कपूर बनते थे और मैं नरगिस, एंड एक्चुअली लुक्स लाइक आल्सो वेरी सिमिलर। मैं इन्हीं नरगिस के लुक के लिए मैंने कम से कम नहीं तो 300 ऐसी लड़कियां होंगी जिनको मैंने मिला, जिनसे मैंने बात की, बट नरगिस नहीं मिल रही थी तो 3 महीने मैंने शूट नहीं किया। जब मुझे वो लुक आया तभी मैंने उसको शूट किया, नहीं तो मैंने उसको शूटिंग नहीं की थी। तो जब भी उन्होंने मुझे कैरेक्टर बताया मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये मैं करने वाली हूँ। फिर भी उनसे मैं बातें कर रही थी और आगे ऐसे ही बढ़ा रही थी फॉर नेम सेक, पर अंदर ही अंदर मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि मैं ये मूवी करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच मानव जी एंड द होल टीम। हमने बहुत मेहनत से ये मूवी बनाई है, सब ने, डायरेक्टर, एडिटर, DOP जी, द होल टीम, ऑल द एक्टर्स, एवरीवन, वी हैव ऑल वर्क वेरी हार्ड। हमने दिल से काम किया है ये मूवी में एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू एवरीवन। जब ये फिल्म लिखी जा रही थी, मानव ने मुझसे कहा कि एक कैरेक्टर है यहाँ पे जो नौकरानी होती है इस फिल्म में, तो मैंने कहा नौकरानी? बोले हाँ करना है। मैंने कहा जब मानव बना रहे हैं और ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंस ही होगा इस कैरेक्टर में, तो मैंने पहले सुनने से पहले मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए, फिर मुझे लगा नहीं सच में इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर है मेरा, और करके आई एम सो सेटिस्फाइड। मुझे इतना अच्छा लगा ये काम करके, और हमारे सारे जितने एक्टर्स हैं, हमारे DOP, हमारे गाने इतने अच्छे हुए, हमारे डायरेक्शन इतना अच्छा है इस फिल्म में, और काम करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था सच में हम जिस बस्ती में रह रहे थे, बस्ती में जो काम कर रहे थे, उस कैरेक्टर को मैं फॉलो कर रही थी कि एक काम वाली कैसे रोजमर्रा की दिन कैसे वो गुजारती है, मैं उस कैरेक्टर को फॉलो कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, और मैंने उसे पोर्ट्रेट करने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगेगा कि आप सभी को ये कैरेक्टर पसंद आएगा, और मैं सच में बहुत खुश हूँ, और मानव को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ये रोल मुझे दिया है। थैंक यू मानव, और थैंक यू ऑल टीम, सबने बहुत बहुत हम लोगों का साथ दिया, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे DOP सर, हमारे पूरी टीम और सारे एक्टर्स, थैंक यू एवरीवन। टुडे, और जैसा कि आप लोगों ने देखा ये मूवी राज कपूर साहब को ट्रिब्यूट किया है मानव जी ने, और मानव जी और मुकेश जी ने मिलकर बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है। हम लोग बाद में एसोसिएट हुए कंटेंट देखने के बाद, और वी आर एसोसिएट एज ए प्रोड्यूसर, मार्केटिंग कंसल्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस फिल्म। अब हम लोग ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों तक ये फिल्म पहुंचा सकें, फिर फाइनली ऑडियंस डिसाइड करेगी कैसा रिस्पॉन्स आता है इस फिल्म को। कैप्टन ऑफ द शिप। थैंक यू। ये मैं राज कपूर हो गया, जो फिल्म शूटिंग जो सबने मेहनत किया है, हमने खुद हर एक जगह पे देखा है, इसमें सबका इतना बड़ा योगदान लगा है कि ये फिल्म सब अपने दिल से और पसीने से बनाई हुई है। लोग जरूर देखने आएंगे, ये हम जरूर उम्मीद करते हैं। थैंक यू। इन्हें नहीं मेरी शूटिंग करवाई वहाँ पर, सारी जितने भी झोपड़पट्टी थी, सारे जो लोकेशन थे, मैं घुस नहीं पाता था। मैं जैसे ही लोकेशन देखने जाता था तो लोग मिलते थे मुझे और बोलते थे क्या हुआ ये इधर। मैंने कहा वो शूटिंग कई को शूटिंग इधर नहीं करने गई। तब फिर इन्होंने मुझे वहाँ शूटिंग करने दी। महेंद्र जी, पाटिल जी हमारे, आइए सर, सोनिया पाटिल जी, ये भिवंडी के
बहुत बड़े जाने माने नाम है, सोशल है, और काफ़ी और मेरे गेस्ट हैं, मैं भूल रहा हूँ और कोई नाम। विक्की जी चले गए, विक्की जी, विक्की कपूर प्रोड्यूसर जो थे वो भी बाहर थे। सर पूरी टीम कास्ट मेरी आ गई है। सिंगर ये हमारे, मैं ही थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे मालूम है। ये अब्दुल, गली का ही गवारा। अब्दुल एक लाइन गली का ही गवारा, बोलो बोलो। एक्चुअली मतलब गाना स्टार्ट करने से पहले जैसे हर सिंगर बोलता है मेरा गला थोड़ा खराब है, मैं भी बोल ही देता हूँ क्योंकि एक्चुअल में गला खराब है मेरा। एक लाइन तो कहाँ गया भाई? गली का एक आवारा तेरा आशिक हो गया, प्यार भरी तेरी आंखों की मस्ती में खो गया, नींद मेरी उड़ गई रे, भूख में प्यास लगे, जिधर भी मैं देखूं तू ही बस तू ही दिखे, बन गई तू मेरी नरगिस, मैं राज कपूर हो गया। ओके, आपने जो क्वेश्चन किया वो ठीक है, बट ये किसी एक मूवी से मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ। इसमें ये राज कपूर साहब की मूवियों का फ्लेवर है। जैसे हम उनकी पुरानी जितनी भी मूवी देखते हैं, चाहे आवारा हूँ है, चाहे श्री 420 है, चाहे मेरा नाम जोकर है, मैंने इसमें उनको मिमिक नहीं किया है, फिल्टर प्ले किया है, जो एक चौल का रहने वाला है, जिसकी लैंग्वेज यही लैंग्वेज है। और मैंने जो ये लुक लिया है, वो लुक लेने का रीजन ये है कि जो राज साहब का जो सबसे पेट लुक था, जो चार्ली चैपलिन से चला आ रहा है इंडस्ट्री में, जो मिस्टर इंडिया में अनिल जी ने भी उसको कैरी किया था, तो वो लुक मैंने इस फिल्म में कैरी किया। बट पर्टिकुलर किसी मूवी से इंस्पायर होके ऐसा नहीं है, उनकी सारी फिल्मों की छवि इसमें दिखेगी। थैंक यू। और अगर आप लोग के कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो जो तीन गानों जो तीन सॉन्ग्स हमने देखा, ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक लव ट्रायंगल है। लव जो है वो जिंदगी का हिस्सा है। फिल्म जो है लव और रिलेशनशिप पे ही है, बट ट्रायंगल है या नहीं ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि यही इसका क्लाइमैक्स है जो रिवील ही नहीं किया है हमने। वो आप जब देखेंगे देन आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ऐसा क्या है। इसमें एक थर्ड हीरोइन और है जो अभी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो शी इज इन लंदन राइट नाउ। नाजिया हुसैन उनका नाम है। तो वो जो है ये साथ में नाजिया जी, ये संजू बाबा की नीस हैं जिन्होंने अभी कई फिल्में भी की हैं, तो उनका भी कैरेक्टर है। ये जब प्रोमो देखेंगे तो क्लियर होगा। अभी भी आपने टीजर में देखा 3 हीरोइन दिख रही है साथ में, तो वो 3 क्यों हैं, ये स्टोरी ही है मेरी जो आप देखेंगे फिल्म के अंदर। और आखिरी सवाल आप सबसे मैं जानना चाहता हूँ कि राज कपूर साहब का आपका सबसे पसंदीदा फिल्म कौन है, कौन सा है उनका? श्री 420 है, एंड आई थिंक वही मेन गाना है, प्यार हुआ इकरार हुआ। आई थिंक दैट्स ऑल टाइम फेवरेट ऑफ अ लॉट ऑफ अस पीपल। हेलो, मेरी जो है वो टाइटल पहली बार लिख के मैं गया एसोसिएशन में सिंटा में, तो उन्होंने सिंटा मतलब इसमें प्रोड्यूसर एसोसिएशन में जहाँ राइटर रजिस्टर होता है टाइटल, तो उन्होंने मेरा टाइटल देखा और रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बोले नहीं रिजेक्ट कर दिया, आपको राज कपूर नहीं मिल सकता। तो मैंने क्वेश्चन किया तो बोले नहीं, राज कपूर साहब की फैमिली से एनओसी लाओ। तो मैंने कहा कि ये राज कपूर साहब की फिल्म नहीं है, राज कपूर नाम है किरदार का। बोले नहीं उससे कुछ नहीं होता है, राज कपूर है तो उनकी कहानी है, उनका एनओसी लेके आओ। तब मैं फिर एसोसिएशन में गया, मेरी पर्सनल मीटिंग हुई, उस वक्त वीचैट होता था, सारी कमेटी के साथ मैंने मीटिंग की और उनको ये मैंने बोला कि राज कपूर साहब की लाइफ पे अगर फिल्म बनती है तो परमिशन की जरूरत है, एक। दूसरा, अभी साईं बाबा हमारे भगवान है, हम पिक्चर में अगर साईं बाबा का नाम रख देते हैं तो साईं बाबा की परमिशन नहीं चाहिए होती है, क्योंकि वो हमारे गॉड है। तो राज कपूर इज माई गॉड, और अगर मेरा भगवान है वो, तो मैं पूरा हक बनता है कि मैं मेरे भगवान के नाम से पिक्चर बनाऊं। क्या बात। तो उसके लिए मुझे मेरे भगवान के पास जा तो सकता नहीं हूं मैं, ना मैंने उनकी लाइफ ली है कोई। अभी की अगर इसके अंदर फिल्म देखेंगे तो कृष्णा जी का कैरेक्टर या नरगिस जी का कैरेक्टर नहीं है फिल्म में, तो मेरी फिल्म में उनकी स्टोरी नहीं है, वो मेरा अपना है। मैंने उनको झगड़ा किया,
मैंने फिर वकील किया, वकील के थ्रू मैंने एक अंडरटेकिंग बनाया जिसमें मैंने लिखा कि इफ द राज कपूर फैमिली एनी एक्शन जो भी अगर वो लेगी देन आई विल फेस दैट थिंग्स और वी विल फाइट एंड वी विल कन्विंस देम कि भाई दिस इज माय स्टोरी, और अगर वो चाहेंगे तो मैं उनके लिए शो ऑर्गेनाइज कर दूंगा। मैंने राज कपूर साहब का नाम कहीं खराब नहीं होने दिया मूवी में। अगर मैंने इसमें राज कपूर साहब का नाम लिया है तो उस डिग्निटी को मैंने मेंटेन किया है, नहीं तो आप किसी का नाम लेके अच्छी पिक्चर नहीं बनाएंगे तो उसके लिए डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा, तो वो मैंने इसमें नहीं किया। और कपूर साहब को मैंने कहीं कॉपी नहीं किया क्योंकि मेरा उतना औहदा ही नहीं है कि मैं उनको प्ले कर पाऊँ कभी। मैंने सिर्फ मानव सोहल जो था उसको प्ले किया, उस किरदार को प्ले किया जो मैं 2 महीने झोपड़पट्टी में ही था, मैं घर नहीं आता था, रोज चला जाता था, उनके साथ बैठ जाता था चौल में, कुछ दोस्त मेरे जानते हैं, फिर उनसे बातें करता था और उस किरदार को एब्जॉर्व करता था कि एक शराबी जो शराब पी के नाली के पास बैठे कैसे बैठी, तो करेक्टर मैंने वहां से पकड़ा इसको। नॉर्मल इवेंट्स देख के आपने वो स्टोरी बनाई है जो हर तरफ आपको दिखता है कोई चीज, एक कैरेक्टर ऐसा हो रहा है, उस नॉर्मल रोजमर्रा की जो जिंदगी आप देखते हो उसके ऊपर बनाई। हाँ, जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आपको बोल देता हूँ, जो अभी एक्सपोज नहीं करना चाहिए लेकिन बोल देता हूँ। मेरी इस फिल्म में एक बार गर्ल का करेक्टर है, तो वो करेक्टर मेरी अपनी लाइफ से इंस्पायर हुआ है, मतलब मेरे सामने आया था। एक लड़की के फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे, लड़की को पैसे की जरूरत थी, वो आई मेरे पास, सर मुझे हेल्प चाहिए, तो मैंने पूछा आप क्या करती हो, तो मैं बार में डांस करती हूँ। तो मैं सरप्राइज हुआ क्योंकि जहाँ तक हम लोग जानते हैं बार गर्ल्स जो हैं बहुत पैसा कमाती हैं, लोग बोलते हैं ना बहुत पैसा है इनके पास। मैंने पूछा तुम बार गर्ल हो, तुम बार में डांस करती हो, तुम्हारे पैसे की क्या कमी है? तो बोली नहीं सर मैं सिर्फ डांस करती हूँ, बाकी आप समझ गए होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बोले मुझे कुछ ज्यादा पैसे चाहिए। तो मैंने कहा, उसने मुझे एक इंसिडेंट बताया कि वहाँ एक सेठ था अन्ना करके, जो उसके पास वो रोज उसको पैसे लुटाता था, रोज उसके ऊपर 25-50 हजार रुपए लुटाता था, उसको 5 लाख की जरूरत थी, 3 लाख की जो भी था उस टाइम। उसने पैसे मांगे कि सर आप दे दो, आप तो मेरे फैन हो, रोज मुझे पैसे लुटाते हो। तो उसने बोला कि गोवा चलेगी, तो वो चुप हो गई। बस वो यहाँ टच हो गया कि इंसान जो है वो पैसे लुटाता है लड़की पे, रोज डांस पे, उसके ऊपर अय्याशी पे, लेकिन अगर कभी वो मजबूरी में हो तो उसका भी फायदा यहाँ आज इंसान उठाने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे सीक्वेंस मैंने इसमें डाले हैं जो अंदर तक आपको झिंझोर देंगे कि नहीं यार इंसान पहले यार। मैं श्री 420 देखी है और मेरा नाम जोकर देखी, आई थिंक जो हमारी फेवरेट है, पर एक्चुअली ये नरगिस का किरदार एक्चुअली नहीं है, राज कपूर जी का जो एक्चुअली फेवरेट कैरेक्टर था, इनके एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नरगिस हूँ, मैं एक्चुअली नरगिस का किरदार नहीं प्ले कर रही हूँ, पर वो जो दिखते हैं क्योंकि उनकी फेवरेट भी नरगिस रहती है, वो खुद को राज कपूर मानते हैं और वो जब किसी लड़की को देखते हैं तो हमेशा उनको लगता है हाँ ये मेरी नरगिस होगी, तो उस हिसाब से मैं नरगिस हूँ। सो या दैट इज द थिंग। यही इनकी लाइन वही है कि नरगिस भी नहीं है इस फिल्म में कोई, कि नरगिस की किसी ने मिमिक की है, नहीं, ना कोई राज कपूर नरगिस की कहानी है। ये राज कपूर का दिल है कि वो जिसे भी मोहब्बत करते हैं उसमें नरगिस को देख लेते हैं। राज साहब की और नरगिस की मोहब्बत के बारे में बोलना मेरा वो नहीं है, सब जानते ही हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो वो जो रिश्ता था वो मोहब्बत का रिश्ता था, बहुत ज़्यादा गहरा, वही हमारे इन किरदारों में है।